उषा चौधरी कांग्रेस में जो है जा सकती हैं, कांग्रेस से टिकट मांग सकती हैं। और चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं चर्चाओं से बहुत कुछ निकल कर आता है। और दूसरी बातों की बात करें तो निर्दलीय भी आप आ सकते, तो शायद चुनाव का ही अर्थविहीन हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी? सभी कद्दावर नेता हैं, क्या मुश्किलें, क्या अटकनें आ सकती हैं भाजपा के सामने? जो भी लोग कहते हैं ये भ्रामक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव जो है लगभग नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में काशीपुर नगर निगम सीट की हम बात करें तो सामान्य हो चुकी है। सभी प्रबल दावेदार जो हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोक कर रख रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी दावेदार भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो कि प्रबलतम दावेदारों में से एक हैं, क्योंकि 2 बार की मेयर और 1 बार की नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जी हाँ, मेरे साथ उषा चौधरी जी इस समय मौजूद हैं, निवर्तमान मेयर हैं काशीपुर की। सबसे पहले तो मैम, आज कुछ तीखे सवालों के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। क्या कहना चाहेंगी, निकाय चुनाव में क्या तैयारी है आपकी? धन्यवाद मानिक। ये प्रश्न किया कि निकाय चुनाव में क्या तैयारी है। देखिए, जो सदैव जनता के बीच में रहता है, जनता के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहता है, तो उसकी तैयारी जनता के साथ ही रहती है और यही मेरी तैयारी है। तो मान के चले कि उषा चौधरी जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिए, वैसे तो मैं अपने आप को पूरा प्रबल दावेदार समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको अभी जो है शांत रखना है। तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। अब मैम शुरू करते हैं कुछ तीखे सवालों के साथ। बात करें राजनीतिक गलियारों की, तो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा बनी हुई है कि जर्नल सीट हो चुकी है, उषा चौधरी जो है उनका टिकट कट सकता है। ऐसे में उषा चौधरी कांग्रेस में जो है जा सकती हैं, कांग्रेस से टिकट मांग सकती हैं। एक बड़ी जो है राजनीतिक गलियारों में ये बातचीत चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भले ही सीट सामान्य हो, लेकिन मैं तो सामान्य में भी उतनी ही प्रबल दावेदार हूँ जितना सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि मैं भी एक सामान्य महिला हूँ। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि सब शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा जो भी करेगा, क्योंकि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतया उसमें आस्था रखती हूँ और उस पर विश्वास रखती हूँ। जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस का, तो मेरा कांग्रेस में जाने का न कभी विचार था, न कभी विचार है, और आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई कहता है तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और उस सोच को, सबको अपनी सोच को सोचने का अधिकार है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगी आपके समक्ष कि ऐसी कोई भी मेरा विचार कांग्रेस में जाने का नहीं है, न ही कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़ने का मेरा मन है। और दूसरी बातों की बात करें तो निर्दलीय भी आप आ सकती हैं। हर तरीके की चर्चाएं जो हैं इस समय जो बाजार है उसमें चल रही हैं, हर तरीके की, क्योंकि जब राजनीति की हम बात करें, जब चुनाव आते हैं तब तरह तरह की बातें भी निकल कर आती हैं। उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि चर्चा ना हो तो शायद चुनाव का ही अर्थविहीन हो जाएगा। और चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं चर्चाओं से बहुत कुछ निकल कर आता है। और मैं फिर यही बात कहूँगी कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं उसका सम्मान करूँगी। जो भी लोग कहते हैं ये भ्रामक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ। बात करें उषा चौधरी जी को अगर दोबारा टिकट मिलता है, शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी और काशीपुर की जनता दोबारा मेयर बनाती है, तो पहले वो कौन से काम है जो अभी तक नहीं हुए, और आपको क्यों लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी उसके बाद जो जनता है काशीपुर की वो आपको दोबारा जिताएगी? देखिए, जो आपका ये प्रश्न है वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि मुझे शीर्ष नेतृत्व इस योग्य समझता है और मुझे टिकट देता है और मैं जनता के बीच में जाती हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि मैं इन 15 सालों में जो मैं जनता के बीच में रही हूँ, और जो जनता एक नगर प्रमुख से जो अपेक्षा रखता है, मैंने उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जहाँ तक कार्यों का प्रश्न है, उसको यदि आपको देखना है तो आप नगर निगम में जाकर उसकी पूरी लिस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगी, आपने कहा कि अधूरे कार्य, जो एक बहुत बड़ा कार्य था लक्ष्मीपुर माइनर का,
वो आपने आज देख रहे होंगे, वो आज जो है उसका कार्य जो है शुरू हो चुका है। एक हमारे गौशाला की, हमारी जनमानस को बहुत अधिक आवश्यकता थी, गौशाला की ज़मीन आवंटित कर दी गई है शासन की ओर से हमें। उसको बहुत जल्द उस पर गौशाला भी बनकर तैयार हो जाएगी। एबीसी कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। उसके जो है 2-3 टेंडर पड़ चुके थे, लेकिन क्योंकि 1 वर्ष का ये समय व्यतीत हो चुका है, अब ये जो भी आगे की कार्रवाई करनी थी वो हमारे प्रशासकों को करनी थी, वो क्यों नहीं हुई ये उन पर निर्भर करता है, उनको करनी चाहिए थी। एक ट्रेंचिंग ग्राउंड हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था कि ट्रेंचिंग ग्राउंड है, लेकिन किस तरीके से बरसात में उसमें सारा जो पानी था ढेला का वो वहाँ पर आता था और आके चारों तरफ जो है गंदगी फैलाता था। उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने हमें पैसा आवंटित किया और उसका भी पिचिंग का कार्य चल रहा है। ऐसे बहुत से छोटे और बड़े कार्य हैं कि जो जनता ने अपेक्षा की वो सभी कार्य पूर्ण हुए, और जो अधूरे हैं उनको पूर्ण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और आगे भी जिस तरीके से शहर के अंदर जो विकास हुआ था उससे भी कहीं अधिक और अधिक विकास करने की मेरी सदैव मैं तत्पर रहती हूँ, और सदैव मेरे मन में यही भाव रहता है कि मैं जनता के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच पाऊँ, और यही आगे भी मेरा भाव रहेगा। बात करें काशीपुर की जनता, क्योंकि नगर निगम में जो जनता है उसके अंदर एक रोष व्याप्त रहता है 2% दाखिल खारिज को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि उसका जो है जनता का प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, मैं नहीं समझती कि जनता का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि समय समय पर जनता की मांग आती रही और उसको अनेकों बार हमने कम करने का प्रयास भी किया। उसको बार बार शासन में भी हम लोगों ने भेजा, और जो प्रस्ताव थे बोर्ड के जो हुए उसको भी हमने शासन में भेजा, लेकिन वहाँ से हमें जब कोई राहत नहीं मिली तो अभी हमारी जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें सभी लोग बैठे हुए थे, और बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि हम अपने जनमानस को किस तरीके से सरल उस 2% जो दाखिल खारिज है प्रतिशत, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मानिक जी बताना चाहूँगी कि इसको हमने स्लैब वाइज लिया है। यदि किसी का दाखिल खारिज का रुपया कम है तो उससे भी कम पैसा लिया जाएगा, बहुत अधिक है उससे भी कम लिया जाए, उसको भी बहुत राहत उस पैसे की मिलेगी। इस तरीके से हमने इस दाखिल खारिज की 5 कैटेगरी बनाई है, और उन 5 कैटेगरी में कहीं ना कहीं जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। वो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी अपनी जनता तक पहुंचाना चाहूँगी। जैसा कि मेरा एक सवाल है, अंतिम सवाल है ये मेरा, उषा चौधरी, उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ता है कद्दावर नेता, भाजपा की कद्दावर नेता, जिसका कारण है 2 बार का आपका मेयरी का जो चुनाव जो आप जीत के लेके गए और 1 बार का नगर पालिका का चुनाव। उत्तराखंड बनने के बाद से देखा गया है कि जो ये सीट रही है नगर निगम की या नगर पालिका की, बहुत कमी से ऐसा हुआ है कि वो जर्नल्स पाले में गई है या फिर सभी लोग आगे चुनाव लड़ पाए हैं। अब ये स्थिति बन के आई है 2024 के अंत में जो अब चुनाव घोषणा हुई है उसमें, क्या कहना चाहेंगी? सभी कद्दावर नेता हैं, क्या मुश्किलें, क्या अटकनें आ सकती हैं भाजपा के सामने, क्योंकि अभी तक भाजपा लगातार जीतती आई है, अब क्या स्थितियां जो है बन के आएंगी? देखिए, जहाँ तक मुश्किलों का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास काशीपुर में एक से एक कद्दावर नेता हैं जो सदैव शीर्ष नेतृत्व के इंतज़ार में रहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। और जहाँ तक ये है कि सामान्य सीट ने बीच में 2008 में भी यहाँ की सामान्य सीट रही थी, और अभी जो 2018 में थी ये ओपन सीट रही थी, ओपन ओबीसी सीट रही थी जिस पे मैंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसा नहीं है, और अब आज फिर सामान्य सीट है, तो हम जो भी शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसका हम सम्मान करते हैं, और जो भी आगे का जो निर्णय हमारा जो नेतृत्व करेगा उसका भी हम पूर्णतः सम्मान करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़ी थी उषा चौधरी जी, जो कि निवर्तमान मेयर हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा की, और किस तरीके से जो है आगामी दिनों आने वाला चुनाव रहने वाला है, कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार ये समय बताएगा। तब तक की सभी अपडेट सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पर आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मानिक गुप्ता।